Hello, good morning, guys. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So, if you are new here, then I'm Sakshi Dalal, a final year MBBS student. It's 7 o'clock in the morning, and I have my class of ortho at 8 o'clock in the morning. And मैं बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ. मैं सब कुछ सुबह करती हूँ, बैक पैक करना या फिर प्रेस करना. एंड तुम्हें मैं एक जादू दिखाऊँ. देखो, टना. मैं बस 5 सेकंड में रेडी. सो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, सो ब्रेकफास्ट के नाम पे आई ओनली हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क. सो लेट्स गो टू अवर क्लास. एंड यार इनको देखो, जब पूरी क्लास ख़त्म होने वाली है ना, देन दे आर सीकिंग परमिशन टू एंटर इन द क्लास. कितना सही है ना यार कि लास्ट में आके अटेंडेंस ले लो, लेकिन सर ने इनको बाहर भगा दिया है. एंड देखो, मैं इनको बता रही थी मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, पोस्ट दे रहे हैं. You that my first class is of ortho and next from 9 to 10 a.m. I have my class of medicine जिसमें सर ने चेस्ट पेन के बारे में पढ़ाया, एंजाइना, इन्फ्रैक्शन, इन सब के बारे में पढ़ाया. So guys, finally the class is over and मुझे याद आया कि अब तक मैंने अपना इंट्रो भी नहीं दिया है. So I'm Sakshi Dalal, a final year MBBS student. So now our class is over. Now we are heading towards the canteen. क्योंकि इस बंदे को चुल मची रहती है कि कैंटीन जाना है. तो इसलिए कभी कैंटीन जा रहे हैं. देन उसके बाद I have my posting. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. ओके गाइस, पेट पूजा भी हो गई. अब चलो पोस्टिंग चलते हैं. 10 बज चुके हैं. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Once. So guys, I have been posted in medicine right now और ये वार्ड में पोछा लगा रखा था. एंड बीइंग अ गुड गर्ल मैंने पोछा ख़राब नहीं किया है. एंड ये एक रैंडम बच्चा ना हमारी क्लास में आ गया था. अंदर आ गया. तू यहाँ क्यों आ गया? फिर कोई उठा ले जाएगा तेरे को? यहाँ पे किसके साथ आए हो? एंड ही इज़ सो क्यूट. एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना हॉस्पिटल में गुम हो गया. सो माई बैचमेट्स हेल्प हिम टू फाइंड हिज पेरेंट्स. इसके बाद मैंने वार्ड में जाके केस लिया. केस में क्या है ना यार कि वी हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, द पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट्स, फैमिली हिस्ट्री यानी सर्जिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री. आफ्टर दैट वी हैव टू मेक अ डायग्नोसिस जो कि सर पूछते हैं. देन उसके बाद केस पे वाइवा होता है. एंड दिस इज़ द केस ऑफ सीक्रेट. इट इज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़. So my posting is over and now we have 2 hours for our next class to begin. So I decided to take a nap in between. Guys, धूप देखो कितनी ज़्यादा धूप हो रखी है. सारी स्किन टैन हो चुकी है क्योंकि अम्ब्रेला भूल आई मैं अपने रूम पे. और अभी मैं जा रही हूँ गायनी डिपार्टमेंट में क्योंकि मुझे पेल्विस लेके आना है क्योंकि फिर मेरा प्रेजेंटेशन है तो वो सबको सिखाना है नॉर्मल डिलीवरी. तो अभी जाती हूँ डिपार्टमेंट से इशू कराने जा रही हूँ. सो गाइज़ फाइनली आई गॉट दिस पेल्विस. एंड उसके बाद क्लास में एक प्रेजेंटेशन थी. और ये जो प्रेजेंटेशन में जो वीडियो शूट होती है ना यार, ये क्लास के बाद वीडियो शूट होती है जब टीचर पढ़ा के चले जाते हैं. क्योंकि क्लास के टाइम पे तो हम वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं. तो पूरा जो सिचुएशन होता है वो रिक्रिएट होता है. देन उसके बाद वीडियो शूट करती हूँ मैं. तो ऐसा मत सोचो क्लास में हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता है. फिर क्लास में हमें बताया नहीं जाता कि नॉर्मल डिलीवरी कैसी होती है. जो कमेंट सेक्शन में तुम कह रहे थे कि पहले हेड डिलीवर होता है, यार मोस्टली हेड डिलीवर होता है. यार वो जो वीडियो में था ना वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में डिलीवरी थी क्योंकि ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी डिलीवरी होती है जिसमें हेड पहले नहीं आता है. और पता नहीं वो वीडियो मैंने बहुत फ़नी वे में बनाई थी. पता नहीं आप सब ने इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों ले ली उसको कि 5 मिलियन व्यूज़ हो गए उस पर. पर चलो कोई बात नहीं, जिसने कुछ ने सपोर्ट भी किया है. बट स्टिल वो मैंने सिर्फ फन वीडियो में बनाए थे यार, उसको इतना सीरियसली मत लो.
सो गाइस बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे लास्ट वीडियो पे, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू परफॉर्म अ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी. सो दिस इज द बेबी एंड दिस इज द मैटरनल पेल्विस. सो मैटरनल पेल्विस में डिलीवरी कैसे होगी? So first of all we have to define the position of the baby, that how it is lying in the maternal uterus. So this is the longitudinal axis of the fetus and this is the longitudinal axis of the pelvis. So they are parallel to each other. So this lie is known as a longitudinal lie. So the baby lie is longitudinal, and presentation, if the head of the baby is down and the buttocks are in the upward side, this is known as the cephalic presentation. Now if the head of the baby is upward and buttocks are downward, जो मेरी वीडियो में मैंने दिखाया था, so that is known as a breech presentation. So अब हमें आज तो नॉर्मल डिलीवरी करानी है. नॉर्मली क्या होता है कि हेड नीचे ही होता है. So what we have to do, so the baby is lying like this. Lie is longitudinal, presentation is cephalic, and the presenting part is vertex and the denominator is occiput. Now this is the occiput. Occiput is in the LOT position, that is the left occipital transverse position. So the baby is lying like this, and this is the anterior shoulder, this is posterior shoulder. So the anterior shoulder is lying in the direct occipito-anterior position and the posterior shoulder is in the direct occipito-posterior position. So to perform, first of all there occur 7 cardinal movements during the delivery. So the first cardinal movement is engagement. So what is engagement? When the largest transverse diameter, that is the bipyramidal diameter, crosses the pelvic brim, crosses the pelvic inlet, then that is known as the engagement. So how we will know whether the baby head is engaged or not engaged? So there are two methods, per abdominal examination or per vaginal examination. When we will do per vaginal examination, if the largest transverse diameter crosses the level of the ischial spine, so these are ischial spine, अगर head यहाँ से नीचे आ गया, अब यहाँ पे भी इस level पे आ चुका है, then that is engagement. Now from per abdominal examination, if we examine the mother per abdominally, we are able to feel the head of the fetus 2/5 of the finger or less than 2/5 of the finger, then that is known as the engagement. So first cardinal movement is engagement. So the head is engaged, it is below the pelvic brim. So after that engagement, the second cardinal movement is descent of the baby. Then why this descent is occurring? Due to uterine contractions. Now when this descent is occurring, there occurs flexion of the baby. जब ये बेबी पूरा फोल्ड हो जाता है, that is known as the flexion. So अब इसके साथ क्या हुआ? फ्लेक्शन हो चुका है. There occurs flexion of the baby. So the baby is lying like this in the maternal uterus. So to deliver the baby, the head of the baby is in LOT position. This is LOT position. So for the easy delivery, the head have to come in the direct occipito-anterior position. So this is the position of the head to deliver. So now the head will rotate by 2/8 of the circle. अब head ने ऐसे rotate कर लिया तो shoulder को भी rotate करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जैसे हम ऐसे बैठे हैं, अगर हमने अपना head ऐसे rotate कर लिया तो यहाँ पे neck पे torsion आएगा, तो अगर उसी direction में अपना shoulder भी rotate करेंगे तो वही torsion खत्म हो जाएगा. So for the same, the shoulder is lying in the direct occipito-anterior position. It will rotate 1/8 of the circle. Now the shoulder will lie in the left oblique diameter. So now the head of the baby get delivered by extension. So if the head of the baby get delivered by extension, first of all occiput, then vertex, and then the face. Now the head of the baby is delivered. After that what will happen? Now we have to deliver the shoulder. How will deliver the shoulder? Just like the head, the shoulder also have to be present in the direct occipito-anterior position for the easy delivery of the shoulder. Now the shoulder will again rotate. It will rotate posteriorly by 1/8 of the circle. Now when the shoulder is rotating 1/8 of the circle, there occur total rotation 2/8 of the circle of the head. अब head जो अपनी ऐसे था ना, extension में deliver हुआ था, अब ये head 2/8 of circle rotate करके अपने original position पे ऐसे कैसे आ जाएगा? So that the face of the baby lie towards the right thigh of the maternal thigh. अब shoulder ऐसे हो गया, shoulder will lie in the direct occipito-anterior position. First of all we deliver the anterior shoulder, and just like the same we will deliver the posterior shoulder, and like that from the lateral flexion we will deliver the entire baby. अब इतनी गंदे से खींच रही हूँ, फिर से कहिए सब गंदे से खींच रही है, मतलब ऐसे करके खींच, मतलब फिर बेबी डिलीवर हो जाएगा. मैं उसी में बता रही हूँ, ये कमेंट मत कर देना आपने इतने गंदे से खींचा है. ठीक है, आराम से पकड़ते हो प्यार से. ठीक है, बेबी जिंदा हो गया, बेबी पैदा हो गया. अभी इनकमिंग की मम्मी को दे देते हैं. ये है, बेबी डिलीवर हो चुका है. Congratulations. थैंक यू. इसकी मदर को दे के आते हैं, इनकी मदर को इनकी शक्ल दिखाते हैं. If we examine the baby per if we examine the baby per abdominally
ऐसे मैं चिपकाऊंगी उसको